गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। और हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 3rd, एल्गोरिदम डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो इंट्रोडक्शन है। इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट टू टॉक a person you must known as language the he and she understand. Similar to interact with the computer, you must known as language that computer understand. A computer does not understand human's language. It is only understand computer language, the language of 0 as and 1. यहाँ हम इंट्रोडक्शन में क्या दिया है कि हम जो बातें मतलब कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। मतलब कि वो ह्यूमन इंसानों की भाषा वो समझ नहीं सकता, पर्सन की भाषा वो समझ नहीं सकता। उसे कितनी लैंग्वेज आती है? 0s एंड 1s, इतनी ही भाषा उसे आती है, उतनी ही लैंग्वेज आती है। अ प्रोग्राम हैज सेट इंट्रोडक्शन रिटन अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट गिवन टू कंप्यूटर एक्यूपाइज कम टैग द सॉल्व द सम प्रॉब्लम्स। तो क्या है, हमें प्रोग्राम इंट्रोडक्शन के अलग अलग लैंग्वेज को रिटर्न करके हम उससे अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स नथिंग बट स्टेप वाइज सॉल्यूशन टू गिवन द प्रोग्राम। तो स्टेप बाय प्रोग्राम से हम अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एल्गोरिदम क्या है? तो द टर्म एल्गोरिदम डिस्क्रिप्शन मेथड इज डूइंग द टास्क। An algorithm, the first step developing program. When you tell the computer what to do, you also have to specify how to do and want other to do it. This to be done using algorithm. An algorithm is set process used to accupies टैग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो पहले क्या है, हमें एल्गोरिदम का प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद कंप्यूटर पे वर्क करना पड़ेगा, स्पेशल ऑर्डर्स की क्या क्या हमें प्रोग्राम में करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल दिया है एन एल्गोरिदम टू गो टू स्कूल, कि अगर हमें स्कूल जाना है तो कैसे करेंगे। स्टेप 1 गेट अप इन द मॉर्निंग, सेकंड स्टेप हैव अ ब्रेकफास्ट, थर्ड स्टेप वेयर द यूनिफॉर्म, फोर्थ स्टेप सीट द बस एंड फिफ्थ स्टेप क्या है? रीच द स्कूल। मतलब पहले हम तो उठेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, उसके बाद क्या बस में बैठेंगे और उसके बाद स्कूल पहुंच जाएंगे। इस तरीके से हम एक एल्गोरिदम का प्रोग्राम बना सकते हैं। एन एल्गोरिदम फाइंड टेलीफोन नंबर किरण फॉर्म योर टेलीफोन डायरेक्टरी। मतलब हमें अगर किसी का नंबर ढूंढना है टेलीफोन डायरेक्टरी में तो कैसे ढूंढेंगे? गो टू पेज नंबर बिगनिंग विद द लेटर के। पहले हम तो अपने पेज ओपन करेंगे, उसके अंदर के डालेंगे, उसके बाद लुक द के आई डालेंगे, फिर उसके बाद की स्पेलिंग क्या डाली है? के आई डालें। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है? के आई आर डालेंगे तो थोड़ा फाइंड करेगा, उसके बाद फिर के आई आर ए एन डालेंगे तो पूरा नोट द टेलीफोन नंबर। फिर उसके बाद हमें क्या करेंगे, अगर फाइंड हो जाएगा उसके बाद हम उसका नंबर नोट करेंगे, उसके बाद डायल द नंबर करेंगे। उसके बाद नाउ द लेट प्रोसेस एंड डायलॉग बॉक्स। तो उसका प्रोसेस का जो हमारा डायलॉग बॉक्स दिया है उससे देखते हैं। तो फर्स्ट बिगनिंग होगा सर्च इन द डायरेक्टरी, उसके अंदर फाइंड द किरण, येस और नो। हमें क्या फाइंड करना है? किरण का नंबर फाइंड करना है, तो येस और नो करेंगे तो हो जाएगा। नोट द टेलीफोन नंबर, फिर उसका नंबर नोट करेंगे, डायल द नंबर एंड एंड। उसके बाद इस तरीके से हम फ्लो चार्ट उसका डायलॉग बॉक्स में तैयार कर सकते हैं। फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट क्या है कि हमें कोई चीज़ को सिंबल के भाषा में अगर समझना हो तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। द फ्लो चार्ट down the basis algorithm so the enter process the start finish and include showing the input path action and decision point the finally output। उसमें क्या है? इनपुट प्रोसेस के बाद एक्शन जो दिखाई देगा, फाइनली हमें क्या आउटपुट के थ्रू मिलेगा। सिंबल यूज इन फ्लो चार्ट, तो हमें उसके अंदर अलग अलग फ्लो चार्ट के सिंबल दिए हैं। तो ओवल शेप जो रहेगा टर्मिनल, उसमें बिगनिंग और एंड होगा, उसमें स्टार्ट एक्शन और एंड एक्शन होगा। मतलब स्टार्टिंग और एंड किस में रहेगा? टर्मिनल में। पैरेललोग्राम में होगा तो इनपुट और आउटपुट रहेगा। इनपुट में ए प्रिंट में सी, मतलब क्या है? असिस्ट वैल्यू ए रहेगा और रिटर्न वैल्यू सी रहेगी। उसके बाद रेक्टेंगल, तो उसमें क्या आएगा? प्रोसेस, तो उसमें हम क्या डालेंगे? फॉर्मूला डालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ऊपर का दिया हुआ है एंड बी स्टोरेज रेगुलर सी। उसके बाद डायमंड आता है तो उसमें हमें कंडीशन रहेगा, यस करना है, नो करना है, ए लेस देन बी, यस और नो। इस तरीके से हम उसे फ्लो चार्ट का पथ फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एरो आता है तो हमें अलग अलग तरीके से डिसीजन बता के एरो बताना है, उसे फ्लो लाइन कहा जाता है। एल्गोरिदम की अलग अलग ड्राइंग के साथ तो फ्लो चार्ट दिया है। तो इसमें फर्स्ट सम क्या है? बिगनिंग, इनपुट ए एंड
प्लस बी, तो इसमें का स्टेप 1 नोन एज द ए एंड बी एड नंबर स्टोर रेगुलर सी डिस्प्ले वैल्यू सी। मतलब इसमें हमें अगर किसी का नंबर सेव करना है तो कैसे करेंगे, इनपुट ए एंड बी, फिर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, प्रिंट सी और एंड हमें मिल जाएगा जो हमें सेव करना है। फाइंड द प्रोडक्शन 3 वैल्यू, 3 वैल्यू के प्रोडक्शन फाइंड करनी है, तो उसमें हम क्या ले लेंगे, 3 वैल्यू के एक्स वाई जेड मल्टीपल नंबर एंड पी। डिस्प्ले में हमें क्या एंड मिलेगा, पी, तो कैसे करेंगे, बिगनिंग, उसके बाद इनपुट एक्स वाई जेड, पी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, प्रिंट पी एंड। फाइंड द अटेंड डिवाइस, अलग अटेंड डिवाइस कैसे करेंगे, तो बिगनिंग करेंगे, उसके अंदर इंटू ए बी क्यू अपॉन स्लैश बी प्रिंट क्यू और एंड हमें क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। कन्वर्ट रुपीज़ और पैसा, तो पैसा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो बिगनिंग इनपुट रुपीज़ आर, पी इज इक्वल टू इंटू 100, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 होगा, तो प्रिंट हमें पी मिलेगा और एंड क्या मिलेगा, प्रिंटर। इस तरीके से हमें यहाँ पे कन्वर्ट इनटू मीटर में करना है, तो मीटर में कैसे करेंगे, तो टैग सेंटीमीटर, बिगनिंग में इनपुट में सेंटीमीटर सी आएगा और मीटर इज इक्वल टू सी डिवाइड 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो प्रिंट फिर हमें इज इक्वल में क्या मिलेगा, मीटर में आंसर मिलेगा। और टू गिवन द नंबर ग्रेटर देन नंबर हमें फाइंड करना है, तो क्या बिगनिंग इनपुट एक्स वाई कंप्रेस एक्स एंड वाई लेस देन और ग्रेटर देन दोनों को फाइंड करना है, तो 3 पैरेललोग्राम डालेंगे, प्रिंट एक्स आई ग्रेटर देन एक्स इक्वल या फिर वाई ग्रेटर देन, और हमें एंड में मिलेगा कि वो तीनों में से कौन सा बड़ा है। उसके बाद आता है चेक द वेदर स्टूडेंट प्रेस अ फाइल इन मेक द लेस देन 35 सी फील्ड में क्या आएगा, बिगनिंग इनपुट मार्केट इज मार्केट 35 लेस देन मार्केट 35 यस और नो, प्रिंटर फेल्ड प्रिंट पास्ट एंड द एंड। Take the market student, compress the make on greater than 35, if make का 35 print and also print failed। हो गया, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी वर्कशीट सेंड करूँगी और लिख लेना। थैंक यू।